सहारनपुर शैमरोक स्कूल में आज जैन मिलन जागृति द्वारा महावीर भगवान के जन्म उत्सव के कार्यक्रम का अंतर्गत एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर सूरज, स्वास्तिक और घंटा बनाया। वीरांगनाओं द्वारा महावीर जी भगवान का पालना सजाकर सभी वीरांगनाओं ने पालना झुलाया और इसके पश्चात सभी बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए, जिसमें पेंसिल बॉक्स, खाने का सामान भी वितरित किया गया। जैन मिलन जागृति 28 वर्षों से बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और आगे भी इसी प्रकार करता रहेगा। सभी स्कूल के अध्यापिका और प्रधानाचार्य को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष निशि जैन, सारिका जैन, मनीषा जैन, नीतू जैन, रीमा जैन, शिखा जैन आदि वीरांगना मौजूद रही। सहारनपुर काशीराम कॉलोनी बस अड्डे के पास संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर समिति द्वारा आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों ने सर्वप्रथम बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया और इसके बाद इस चिलचिलाती गर्मी में राहत देने हेतु प्यास मिटाने के लिए एक शरबत वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को ठंडा मीठा जल पिलाया और एक दूसरे को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हितेश कुमार, अंकित कुमार, सुमित कटारिया, अश्विनी भास्कर, नीतू गौतम, आनंद भास्कर, संदीप, अभिलाष कटारिया, अमन कटारिया, पारस अभियान आदि लोग मौजूद रहे। रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट में आज ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन लाइन शाखा की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्मदिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमरपाल एवं शाखा सचिव अजय बिरला के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि SSE पंकज और मदन द्वारा सर्वप्रथम भीम ज्योति प्रज्वलित की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पंकज, अजय बिरला, गौरव सोहला, चंद्रा, अमरपाल रहे। कार्यक्रम का संचालन ITSP कश्यप, CIT हरिओम मीना ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में कुछ कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रंजीत सिंह, रोहित कुमार, कुलविंदर, रामलाल, बबलू कुमार, हरिओम यादव, सपन बिरला, निधि, लवीना, रिंकी, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अजय बिरला है, मैं लाइन शाखा का सचिव हूँ और आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 131वां जन्मदिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन लाइन शाखा की ओर से सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर जो बाबा साहब के जो विचार हैं, 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, उसका प्रचार ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन अपने माध्यम से रात दिन करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ जय भीम, जय वाल्मीकि। मां शाकुंभरी देवी रोड पर स्थित श्री संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर इन दिनों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है और दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं और मुँह मांगी मुरादें पाते हैं। मां शाकुंभरी देवी से कुछ ही कदम दूरी पर स्थित यह मंदिर इतना भव्य है कि लोग इसकी भव्यता देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश में हनुमान जी का यह स्वरूप केवल इसी मंदिर में स्थित है। यहाँ पर लोग पूजा पाठ व भंडारे के लिए आते हैं और भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। इस बारे में महंत महेश महाराज ने बताया, यह मंदिर जब से स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यहाँ के पुजारी मन से लोगों की पूजा अर्चना करवाते हैं। इस मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं को एक अजीब सी शांति मिलती है। यहाँ आने से सभी के दुख दूर हो जाते हैं। बालाजी जयंती महोत्सव पर यहाँ विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशाल भंडारा, पूजा अर्चना और बाबा का आशीर्वाद लेने हजारों लोग पहुंचते हैं। का शुभ नाम? मेरा नाम महेश शर्मा। अच्छा, कौन सा मंदिर है और क्या मान्यता है? पंचमुखी हनुमान मंदिर है जी। और मान्यता हाँ ये जो मेरे घर एक बार आ गया वो जाके कदम 10 जगह जा कहता है भाई जो कुछ चीज़ है वहाँ से। अच्छा, वहाँ भगवान जी का बहुत तगड़ा सर है। अच्छा, कब स्थापित हुआ था मंदिर और क्या इसकी? 15 साल के करीब पूजा हो गई। अच्छा, मूर्ति की क्या खासियत है? कौन सी मूर्ति रूप भगवान जी का है यहाँ पे? ये पंचमुखी हनुमान जी का रूप है। अच्छा, इस तरीके के जो पंचमुखी हनुमान जी के रूप हैं कहीं और भी दिखाई देते हैं या यहीं पे है? ज़्यादातर कदम का मंदिर हमारे यूपी में यही मंदिर है, पूरे यूपी में। तो इसलिए हरियाणा में है।
इसलिए श्रद्धालु सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। ये तो का श्रद्धालु आता है, तो एक बार आ जाओ उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ कहीं जगह आए हम। धूमधाम से मनाया गया महावीर जयंती का पर्व। जैन समाज के लोगों ने शहर भर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली यात्रा। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर में सराफा बाजार स्थित जैन मंदिर से लेकर पूरे शहर भर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस जैन मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैन समाज के द्वारा महावीर जयंती का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम है? आज भगवान महावीर जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और इसको कार्यक्रम को जैन समाज पूरी उत्साह पूर्वक बना रहा है। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद भगवान महावीर जी की जो शोभा यात्रा है उस यात्रा कबाड़ी बाजार मंदिर से चलकर जैन बाग पहुंचेगी, जहां भगवान जी का अभिषेक होगा। इस पर्व में जो अहिंसा धर्म परमो धर्म का जो पाठ है, पूरे विश्व में अहिंसा का जो झंडा लहराया है भगवान महावीर जी के संदेश के द्वारा, मैं इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और साथ ही जैन समाज वास्तव में वो समाज है जो हमेशा दया की भावना से काम करता है। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर जेजेपुरम में आज जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से की गई। तत्पश्चात संगीतमय प्रस्तुति से बाबा साहब को नमन किया गया। जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट के वार्षिक कैलेंडर अरहंत का विमोचन सांसद फजलुर रहमान, नरेश गौतम, रविंद्र कुमार मोलू, ट्रस्ट के अध्यक्ष रतिराम गौतम, बाल बोध, मुकेश कुमार, रमन, अरविंद कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व तथाकथित भगवान बुद्ध की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस बारे में जानकारी देते हुए रतिराम गौतम ने बताया कि हम हर वर्ष बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उन्होंने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील भी की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रतिराम गौतम, अनुज कुमार, SP सिंह, सुधीर कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, राकेश कुमार, तेजान, श्रीपाल बौद्ध, मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार डिंगल आदि मौजूद रहे। आपका शुभ नाम? रतिराम गौतम। आज क्या कार्यक्रम? आज 14 अप्रैल 2022 आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ पूरे विश्व में, सहारनपुर में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज उनकी 131वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और ये आज का दिन ज्ञान दिवस के रूप में विश्व में घोषित किया था। और मैं अध्यक्ष रतिराम गौतम, मेरे साथ में अनुज कुमार जी उपाध्यक्ष हैं और मेरे साथ में संगठन मंत्री SP गौतम जी और हमारे वरिष्ठ साथी और सदस्य भोले शंकर जी साथ हैं। और इस प्रोग्राम का आयोजन हम यहाँ पर 2014 से लेकर लगातार करते आ रहे हैं और लोगों तक हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने इतने कष्ट के जीवन में इतनी पढ़ाई करी, सब कुछ किया, और आज अगर हम हैं तो वो देन अगर है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगर हम सांस भी आज ले रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। पानी का अधिकार अगर हमें मिला है तो बाबा साहब की वजह से मिला है। और मैं एक बैंकर भी होने के नाते से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज RBI की जो स्थापना हुई थी तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सन 1935 के अंदर द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार की, भारत में रुपये की समस्या के आधार पर, तो जब ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। आज जो ये मातृत्व महिलाओं को जो मिलता है उसके भी जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। और ये जो पहले 12 से 14 घंटे तक काम किया जाता था, ये वायसराय की जनरल काउंसिल के मेंबर थे, तो उस समय इनका ये प्रस्ताव मान लिया गया था और उसके बाद ये 8 घंटे हुए थे। ये अगर सब कुछ देन है। और हमारे संविधान के निर्माता, रचयिता, भारत निर्माता, जितना भी उनका गुणगान करूं उतना ही कम है।
और मैं आज की इस 131वें जन्म उत्सव पर मैं अभी अपने पूरे समस्त जनपद वासियों, देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली रोड स्थित ओएसिस होटल सभागार में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आज दिल्ली रोड स्थित ओएसिस होटल सभागार में अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी के नेतृत्व में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी ने बताया कि वास्तव में गुलशन नागपाल को संस्था को भंग करने का कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। देवेंद्र बंसल द्वारा 3 दिन पूर्व ही अपना इस्तीफा संस्था की साधारण सदस्यता से दिया जा चुका है और स्वीकार भी हो चुका है। पूरा मामला बीते बुधवार को गुलशन नागपाल एवं देवेंद्र बंसल द्वारा संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संस्था को जिस तरीके से भंग करने की घोषणा की गई थी, उसकी सर्वसम्मति से चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज द्वारा निंदा की गई है और उसका खंडन किया गया है। इस दौरान रविंद्र मिगलानी ने संबंधित जानकारी भी दी। इस दौरान चेयरमैन सुशील सड़ाना, मंजीत सिंह अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी घनश्याम माहेश्वरी, ट्रेजरर मौजूद रहे। रात भर सर्वसम्मति से जैसे ही ये प्रपोजल आया, सब ने 1 मिनट के अंदर बिल्कुल पूरी सर्वसम्मति से उनको निष्कासित किया गया। आईआईए से मैंने रिज़ाइन किया था, उसकी कॉपी भी मैं आपके पास यहाँ लेकर आया हूँ। 10 जुलाई को हमने रिज़ाइन किया डिविजनल चेयरमैन से और फिर 26 जुलाई को उनके नेशनल प्रेसिडेंट का लेटर आया कि हम आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करें, आप कंटिन्यू रहिए डिविजनल चेयरमैन पे। फिर हमने उसके बाद 1 अगस्त को दोबारा रिज़ाइन किया। तो इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल पूरा झूठ, सरासर झूठ है वो। ट्रस्ट के अंदर हमारे सब साथी कोई उन्होंने बिल्कुल झूठ लगाया। ट्रस्ट रजिस्टर्ड पहले सितंबर 2021 में रजिस्टर्ड हो चुका है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए था और उसमें बाहर के हमारे मंजीत सिंह अरोड़ा जी ट्रस्टी हैं, एच.एस. चड्डा जी ट्रस्टी हैं, घनश्याम माहेश्वरी जी ट्रस्टी हैं, सुशील सिडाना जी ट्रस्टी हैं और उसमें मेरी वाइफ और मेरा बेटा है। 4 लोग बाहर के हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। सहारनपुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आज पिछले 42 वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और सभी ने उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्नेहा एवं कुमारी शिखा द्वारा भीम ज्योति प्रज्वलित कर की गई तथा बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई गई और अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रवि कुमार बौद्ध, धम्मसागर, सुंदरलाल, अजय कुमार, देवमणि, राधेश्याम, दीपक जाटव, लोधी कुमार, सुभाष सहगल, योगेंद्र कुमार के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे।